शेयर मार्केट, फाइनेंस, बिजनेस यानी अखबार का वो पन्ना जिसे हम में से ज्यादातर लोग बिना पढ़े उलट देते हैं। कई बार बोरिंग लगता है और कई बार समझ में ही नहीं आता है। लेकिन इसी बोरिंग शेयर मार्केट की गणित को एक बंदे ने इंटरेस्टिंग बनाया। खूब रील्स वायरल हुए, सोशल मीडिया पर फिनफ्लुएंसर बन गया। फिनफ्लुएंसर यानी सोशल मीडिया पर फाइनेंस पर बात करने वाले इन्फ्लुएंसर्स। नाचते गाते स्टॉक ट्रेडिंग की एबीसीडी सुनाई, लोगों को सपने दिखाए और फिर अब जाके पता चला है कि ये तो फ्रॉड हो रहा था। बंदे का नाम है अवधूत साठे, जिनसे सेबी ने 546 करोड़ रुपए की जब्ती का निर्देश दे दिया है। क्या है अवधूत साठे की कहानी और क्या है उन पर आरोप, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबर गांव। अवधूत साठे खुद को फाइनेंस इन्फ्लुएंसर और ट्रेडिंग एजुकेटर बताते हैं। करीब 3 दशक से ट्रेडिंग के बिजनेस में है और ASTA नाम की एक ट्रेडिंग एकेडमी के फाउंडर हैं। वो शेयर मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की ट्रेनिंग भी देते हैं। साठे का दावा है कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में हिंदी, मराठी और अंग्रेजी में अपने कोर्सेज के जरिए हजारों लोगों को ट्रेन किया है, जिनमें से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से हैं, यानी वो वर्ग जो स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग वगैरह जैसी चीजों से दूरी बनाकर रखता है। इनमें सबसे बड़ी संख्या में छोटे शहरों और सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले स्टूडेंट शामिल हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि उनके कोर्सेज की फीस बाकी ट्रेडिंग एजुकेटर्स की तुलना में काफी कम रहती है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक साठे ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और ट्रेडिंग के धंधे में उतरने से पहले सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों में काम किया है। विदेशों में रहने के दौरान साठे का इंटरेस्ट शेयर मार्केट में बढ़ा। उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और शुरुआत में मोटा प्रॉफिट भी बनाया, लेकिन बाद में घाटा होने लगा। 2007 में साठे ने अपना IT करियर छोड़ दिया और पूरी तरीके से ट्रेडिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। 2008 में साठे ने एक छोटे से बैंक्वेट हॉल में 12 लोगों के साथ अपना पहला शेयर मार्केट सेमिनार आयोजित किया था और फिर इस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साठे ने रिकॉर्डेड वीडियो के जरिए ट्रेडिंग के बजाय लाइव ट्रेनिंग देना शुरू किया। ट्रेनिंग के उनके अनोखे तरीकों ने उन्हें तेजी से पॉपुलैरिटी दिलाई। उन्होंने अपने ऑडियंस को इमोशनली जोड़ना शुरू किया। उनके लेक्चर्स में डांसिंग, जाइंट चार्ट्स का इस्तेमाल और हाई एनर्जी प्रेजेंटेशन स्टाइल शामिल होता है, जो यूथ को खूब अट्रैक्ट करता है। शेयर मार्केट की जटिलताओं को सरल, मनोरंजक तरीके से सिखाने वाले साठे को सोशल मीडिया पर खूब लोकप्रियता मिली। यूट्यूब पर उनके 9.34 लाख सब्सक्राइबर हैं। फेसबुक पर 4,78,000 लोग उनको फॉलो करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, फिर साठे सेबी के रडार पर आ गए। सेबी यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में शेयर मार्केट का रेगुलेटर है। सब कुछ ढंग से चल रहा है या नहीं, ये देखना और सब कुछ नियम कानून से चलता रहे, ये भी सुनिश्चित करना इनकी ही जिम्मेदारी होती है। तो हुआ ये कि 2023-24 में अवधूत साठे और उनकी ट्रेडिंग एकेडमी की गतिविधियों की जांच की गई। पता चला कि उनकी ओर से भ्रामक दावे किए जा रहे थे। कोर्स में एडमिशन लेने वालों को मुनाफे और ट्रेड्स दिखाए जाते और दावा किया जाता कि देखो, जो हमारे से ट्रेनिंग लेकर निकलते हैं उन्हें लगातार मोटा मुनाफा हो रहा है। साथ ही ट्रेनिंग देने वालों को मार्केट का एक्सपर्ट भी बताया जाता, जबकि ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं होता। मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक सेबी की जांच में सामने आया कि उनके ट्रेनर्स कोर्स में हिस्सा लेने वाले लोग थे और निवेशक मुनाफे में नहीं बल्कि नेट लॉस में चल रहे थे। मार्च 2024 में सेबी ने उनके ट्रेनिंग एकेडमी को एक नोटिस जारी किया, लेकिन भ्रामक वीडियोस का सिलसिला वैसे ही चलता रहा। इस दौरान कुछ शिकायतें भी आई, जिनमें लोगों ने दावा किया कि उन्हें तगड़े रिटर्न का वादा किया तो गया था, लेकिन हुआ तगड़ा घाटा। 20 अगस्त 2025 को सेबी ने साठे के यहां छापा मार दिया, जो 10 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चलता रहा। 26 अगस्त को उनकी ट्रेनिंग एकेडमी को एक बयान जारी कर सफाई देनी पड़ी। बयान में कंपनी ने कहा कि वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइस या सुनिश्चित रिटर्न का वादा नहीं करती है। साथ में उन्होंने सेबी के साथ जांच में पूरी तरह से सहयोग की बात भी कही। इसी छापेमारी से कुछ समय पहले ही सेबी के सदस्य कमलेशन वार्ष्णेय ने कहा था कि अगर कोई ट्रेडिंग एजुकेशन दे रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इसके नाम पर कोई गुमराह कर रहा है, झांसा दे रहा है, किसी खास शेयर को बेचने या खरीदने का सुझाव दे रहा है, तो ऐसा बिना सेबी के रजिस्ट्रेशन और नियम कानून का पालन किए बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अपने बयान में ASTA ने कहा है कि अवधूत साठे ट्रेनिंग एकेडमी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है और कोई एडवाइजरी सर्विस प्रोवाइडर या फिन इन्फ्लुएंसर बिल्कुल नहीं है। यानी कार्रवाई हुई तो ASTA ने पलटी मारने की कोशिश की है, लेकिन सेबी की जांच जारी है और अब आया है आदेश। 5 दिसंबर को सेबी ने अवधूत साठे ट्रेनिंग एकेडमी और अवधूत साठे से 546 करोड़ रुपए जब्त करने का आदेश दिया है। साथ ही उन्हें अगले आदेश तक सिक्योरिटी मार्केट से प्रतिबंधित भी कर दिया है। बिना रजिस्ट्रेशन के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और रिसर्च एनालिस्ट सर्विस देने से भी रोक लगा दी है। 125 पेज के आदेश में सेबी ने कहा है कि साठे ने 3,40,000 इन्वेस्टर से करीब 601 करोड़ रुपए जुटाए थे। उन्होंने जरूरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और इसके बिना ही इन्वेस्टर्स को भ्रामक तरीके से मुनाफे का वादा कर रहे थे, उन्हें शेयर की खरीद और बिक्री के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। इसलिए सेबी ने यह कार्रवाई की है। अब आगे अगर ये ASTA एजुकेशनल एक्टिविटी जारी रखना चाहती है तो उसे सेबी के नियम कानून के मुताबिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सेबी की इस कार्रवाई को उन तमाम फिन इन्फ्लुएंसर्स के लिए चेतावनी की तरह देखा जा रहा है जो सोशल मीडिया के जरिए ट्रेडिंग पर ज्ञान देते रहते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लिखा था हमारे साथी गौरव श्यामा पांडे ने। वीडियो से मिली जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।